मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद और हमारे समीप में स्थित हैं हमारे प्रिय शिष्य सौरभ। नमस्कार। कैसे हैं सौरभ? अच्छे हैं सर। आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे? आज हम लोग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जी, 12 ज्योतिर्लिंग जिसकी चर्चा शिव महापुराण में मिलती है। शिव महापुराण हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसी धर्म ग्रंथ में संस्कृत के एक श्लोक में इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हुई है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबंधे तु रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धि फलं भवेत्। जी हाँ, तो इस श्लोक का जो प्रारंभ सौराष्ट्र से हुआ है ना, सौराष्ट्रे सोमनाथं च। तो सौराष्ट्र प्रांत कहाँ है सौरभ? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में है। जी, सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में है। तो गुजरात में जो प्रभास पाटन नामक समुद्र तट है वहीं पर यह सोमनाथ का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो यह सोमनाथ नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हमारा सौरभ बताएगा। जी, सोमनाथ नाम पड़ने का अनेक कारण बताया जाता है, जिसमें से एक है कि जब चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, ताकि वो श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वो एक ही पत्नी को केवल देखते थे, मानते थे, तो और सभी को नहीं मानते थे, इसलिए राजा दक्ष ने उसे श्राप दिया कि क्षय होने का श्राप दिया था। तो जिससे उसका शक्ति छीन होने लगा था, उसका प्रकाश छीन होने लगा था। तब वह शिव की तपस्या की थी जाकर के। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको क्षय से हद तक श्राप से मुक्त किया था और अपना शीश पर धारण किए थे। जी, एक बात सौरभ भूल गया। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याएं थी, 27 कन्याएं थी। 27 कन्याओं में से एक कन्या रोहिणी से सोमनाथ अधिक प्रेम करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, जिससे उनके पिता नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने सोमदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। और इस श्राप से उद्धार भगवान शिव ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोमनाथ पड़ा। ठीक ना। और सोमनाथ की चर्चा कहाँ मिलती है? सोमनाथ की चर्चा कालिदास के ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में भी मिलती है और महाभारत में भी मिलते हैं। जी, सोमनाथ की चर्चा कालिदास के ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में प्रयाग, पुष्कर और गोकर्ण तीर्थ के साथ ही मिलती है। तो प्राचीन काल से ही इस मंदिर की पूजा होती आ रही है। जी। और इस मंदिर को वर्तमान समय में किसने बनवाया था? वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, चालुक्य राजा मूलराज ना। चालुक्य राजा मूलराज, हाँ, मूलराज प्रथम ने 997 ईस्वी में इसे बनवाया था। और इस मंदिर का विनाश हुआ था 1026 ईस्वी में। महमूद गजनबी के आक्रमण के कारण हुआ था। महमूद गजनबी जो कि एक तुर्क आक्रांता था। जी। वह क्या था? आइडोलेटर, मूर्ति भंजक थे। हाँ, आइडोलेटर था, मूर्ति भंजक था। तो मूर्तियों को तोड़ने में, लूटपाट करने में उनका विश्वास था। और इस मंदिर के समृद्धि के बारे में उन्होंने चर्चा सुनी थी और इसी से आकृष्ट होकर उन्होंने भारत की यात्रा की और इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसे लूटा। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ से 2 करोड़ दिनार स्वर्ण मुद्राएं ले गया था लूट कर। कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था।
और वहाँ की मस्जिदों में लगाया था। लगभग 50 से 70 हजार साधु 50 से 70 हजार भक्तों को उन्होंने मार दिया था। और इतना समृद्ध मंदिर था यह कि उस समय यहाँ पर 300 संगीतकार 300 एम्प्लॉयड थे, 300 नाई 300 नाई नाई, 500 नर्तकी। नर्तकी थी। बहुत ही विपुल और समृद्ध मंदिर हुआ करता था। और इसकी चर्चा उसके साथ आए इतिहासकार अल-बेरूनी ने की थी। अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक में की थी, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर के बारे में जाना। अगला तीर्थ कौन है? अगला तीर्थ जाने से पहले एक और चीज़ है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपना देह त्याग किए थे। जी। सोमनाथ क्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। श्री कृष्ण भगवान कैसे मरे थे, बता सकेंगे आप? जब वो यहाँ पे विश्राम कर रहे थे तो कोई शिकारी उसका पद चिन्ह, पद कमल चिन्ह समझ था, तो हाँ, उनके पैर में पद्म चिन्ह अर्थात कमल का चिन्ह को क्या समझ लिया? हिरण समझ लिया था। हिरण की आंख समझ लिया और उन्होंने एक तीर चला दिया। इसीलिए उनका और भगवान कृष्ण ने वहीं पर क्या कर दिया? अपने देह का त्याग कर दिया। तो इसलिए भी यह क्षेत्र काफ़ी पवित्र है भगवान कृष्ण के देह त्याग के कारण, है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब अगला तीर्थ कौन है? अगला तीर्थ है श्रीशैल मल्लिकार्जुन। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। यह जो श्रीशैलम है, श्रीशैलम नामक स्थान कहाँ में है सौरभ? श्रीशैलम नामक स्थान आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है ना। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नामक जिले में है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुनम दो शब्दों से बना है जी। एक मल्लिका और दूसरा अर्जुन। दोनों को जब संधि कर देते हैं तो होता है मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन जो है वह तेलुगु भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है सौरभ? अर्थ होता है तेलुगु भाषा में चमेली होता है उसका, चमेली का फूल। और अर्जुन का होता है शिव। अर्जुन का अर्थ शिव होता है। तो दोनों का विश्लेषण थोड़ा कीजिए। उसके बारे में ये फिर बहुत मानना है लोग का। नहीं, भगवान शिव की पूजा देवी पार्वती ने चमेली के फूल से की थी, है ना। एक ये है और इसीलिए इसका नाम मल्लिकार्जुनम पड़ा। दूसरी मान्यता क्या है? जब भगवान कार्तिक रूठ कर यहाँ पे आ गए थे ब्रह्मचारी तपस्या करने के लिए, कुमार ब्रह्मचारी के रूप में। क्यों रूठ गए थे? क्योंकि उनका विवाह मतलब मूलतः रिद्धि या सिद्धि में से दोनों को एक वंश होने वाला था, लेकिन दोनों का शादी तो श्री गणेश जी से हो गई। श्री गणेश जी से हो गया, इसीलिए वो रूठ कर इधर मतलब यहाँ आ गए थे। उसी को मनाने के लिए शिव जी और पार्वती जी यहाँ पर आए थे, है ना। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। और कुछ विशेषता है इसके बारे में? इसका वर्णन महाभारत और पुराण में भी है जी। तो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अब अगला जो तीर्थ है वह है उज्जैन्यांग महाकालम। अच्छा, ये जो उज्जैन है वह कहाँ में है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। हाँ, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंती है, अवंतिका। तो क्षिप्रा या शिप्रा नदी भी कहते हैं, तट पर है। और उज्जैन्यांग महाकाल, वहाँ पर भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। और एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है सौरभ ने। इसकी चर्चा क्या कालिदास ने की है? जी। किस ग्रंथ में की है? कालिदास ने अपने ग्रंथ, कालिदास को यहाँ पे मेघदूतम। कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, है ना। तो मेघदूतम में इस महाकाल तीर्थ का क्या है?
वर्णन किया गया है ना। अब अगला तीर्थ कौन है? अगला तीर्थ केदारनाथ। केदार सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालं, नहीं, ओंकारे परमेश्वरम, ओंकारनाथ है ना। करनाथ ओंकारनाथ भी मध्य प्रदेश में ही है, खंडवा जिले में। खंडवा जिले में। खंडवा जिले में। कहाँ में है? खंडवा जिले में। किस नदी के बीच में है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप है जो ओम के आकार का, इसलिए नाम ओंकार पड़ा इसका ना जी। यह जो द्वीप है, उस द्वीप के बारे में एक राजा से कुछ संबंध है, वह बताएं। राजा एक वहाँ पे पहले के राजा थे जो, इसका नाम था मानधाता। मानधाता, हाँ। तो वो शिव की तपस्या किए थे, तो शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। शिव जी। जिसे बहु शिव भी कहा जाता है, स्वयंभू शिव भी कहा जाता है ना। तो यहाँ प्रकट होकर- एक मान्यता है, कहीं की भी आप पूजा कर लें जब तक, लेकिन इस तीर्थ में सभी तीर्थों का जल लाकर आप अर्पित नहीं करेंगे तो वो सब व्यर्थ है। यहीं बगल में ही अमलेश्वर या ममलेश्वर महादेव है, दोनों तीनों को मिलाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये हो गया ओंकार तीर्थ, ओंकार परमेश्वर। उसके बाद केदार केदारं हिमवत पृष्ठे। हिमवत पृष्ठे का क्या अर्थ हुआ सौरभ? हिमवत पृष्ठे का अर्थ ये हुआ कि केदारनाथ हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ गोद है। में बसा हुआ है। हाँ, हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बोलिए इसके बारे में कुछ। आदि शंकराचार्य ने इनका जीर्णोद्धार, मतलब इसका पुनः निर्माण सही से 8वीं शताब्दी में लगभग किए थे आदि शंकराचार्य ने। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने की थी, है ना। उसके बाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, भगवान शिव की साधना की थी, और यहीं पर उनका निर्वाण भी प्राप्त हुआ था, है ना। उन्हें निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। उनकी समाधि भी मंदिर के पीछे स्थित है। और इसका कहानी है जो, हाँ, क्या है वो कहानी है कि मतलब पांडव को जब भ्रातृ हत्या का श्राप मतलब लगा था, या फिर हत्या का पाप उसको चढ़ा था, मतलब और कौरव को मारने के बाद, तो वह शिव की तपस्या कर रहे थे, लेकिन शिव जी नहीं प्रकट हो रहे थे। तो उसको खोजते हुए वहाँ गए थे सोमनाथ, नहीं, उसको खोजते हुए काशी गए थे, लेकिन शिव जी वहाँ से फिर यहाँ आ गए, केदारनाथ आ गए। तो भीम जो है, नहीं, केदारनाथ आकर वहाँ बहुत सारे पशु चल रहे थे, और बैल का रूप धारण कर, पशुओं के बीच में वो भी मिल गए, बैल का रूप धारण करके। तो भीम अपना विशाल रूप धरकर सभी जानवर को रोकने लगा। तो सभी विशाल रूप धरकर अपने पैरों को फैला दिया, तो अन्य जो जानवर थे वे पार हो गए पैर से, है ना। लेकिन ये भगवान शिव पैर से कैसे पार होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे अंतर्धान होने लगे। लेकिन भीम को संदेह हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वो जो त्रिकोणा पीठ का जो त्रिकोणिया था कुबर, उसको पकड़ लिया था, है ना। पकड़ लिया, तब भगवान शिव फिर प्रकट हुए। प्रकट होके उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, और उन्होंने भ्रातृ हत्या के पापों से उन सबों को विमुक्त किया, है ना। अच्छा, पंच केदार क्या होता है, बोलिए। पंच केदार में, पंच केदार जो है वह तुंगनाथ है। अच्छा, वो जब मतलब वो अंतर्ध्यान हो रहे थे बैल के रूप में शिव जी, तो उनका भुजा जो है वो निकले थे, तो उसको तुंगनाथ कहा गया। और मुख निकले, और इसी तरह से चार उसका मुख रुद्रनाथ, हाँ, रुद्रनाथ निकला था। उसके बाद तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मह्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर, कल्पेश्वर, ये 4 जगह हैं। और ये वो जो केदारनाथ है, इन 5 को मिलाकर इन्हें क्या कहा जाता है, पंच केदार कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि धड़ का जो ऊपरी हिस्सा है
वह काठमांडू में गिरा था, ठीक ना, निकला था वहाँ से, निकला प्रकट था, हुआ था। प्रकट हुआ था, गिरा नहीं था, निकला था। इसलिए वहाँ पर भी शिव हैं विराजमान। किस रूप में हैं? पशुपति नाथ के पशुपति के नाथ रूप में विराजमान है ना। और यहाँ पे शंकराचार्य की समाधि भी है। हाँ, शंकराचार्य की समाधि भी है। तो यह और एक और बात है कि वो जो आदि शंकराचार्य थे, दक्षिण से जंगम संप्रदाय के 2 पुजारियों को लाए थे, एक रावल, दूसरा जमलोकी और रावल। तो ये दोनों ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। और बाहर के तीर्थयात्रियों की ओर से कौन पूजा करते हैं? वाजपेयी ब्राह्मण करते हैं। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद एक संहिता है, बाजसेनी ऋषि द्वारा वो लिखा गया है। तो बाजसेनी के जो अनुयायी होते हैं वाजपेयी ब्राह्मण, है ना, शुक्ल यजुर्वेद के, वही इनका मतलब आगंतुक तो के लिए पूजा। प्राचीन काल से ही इसी गोत्र के वाजपेयी ब्राह्मण जो है, हाँ, शांडिल, उपमन्यु और धौम्य, माध्यनंदिन शाखा, है ना, माध्यनंदिन शाखा के अनुयायी होते हैं। 3 गोत्र हैं, शांडिल्य, उपमन्यु और धौम्य। तो वो प्राचीन काल से ही इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा तीर्थयात्रियों की ओर से पूजा की जाती है। हाँ, चलिए अब अगला तीर्थ कौन है? अगला तीर्थ है भीमशंकर, डाकिन्यांग भीमशंकरम। तो यह छठा तीर्थ है। ये कहाँ है आप बताएं? ये महाराष्ट्र के पुणे के पास है, स्थित है, सह्याद्री नदी के तट पर है। सह्याद्री पर्वतमाला के सह्याद्री बीच में स्थित है और यहाँ से भीम नदी भी निकलती है। भीम नदी के कारण उत्पन्न हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीमासुर जो कि एक राक्षस था, भीमासुर एक जो राक्षस था वो बहुत अत्याचार कर रहा था। तो जिस राजा पे अत्याचार किया वो राजा शिव जी की तपस्या कर रहे थे, लेकिन ये भीम राक्षस था, ये शिवलिंग पर तलवार चला दिया। इसीलिए शिव जी क्रोधित होकर उनका वध किए थे जी। तो इसीलिए तभी इसको भीमशंकर कहा गया। हाँ, फिर वहाँ पर वो स्थापित हो गए, ठीक ना, स्थापित हो गए और वहाँ पूजा देने लगा वहाँ पे। हाँ, डाकिन्यांग भीमशंकर, डाकिनी क्षेत्र में। और भी कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि असम में भी डाकिनी क्षेत्र है, वहाँ भी है। खैर जो भी हो, तो हमने 6 के बारे में चर्चा कर ली। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीम शंकरं। हर हर महादेव। अब अगली बार जो 6 बचे हैं उनकी चर्चा एक अगली वीडियो में हम सौरभ के साथ करेंगे। नमस्कार।